हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल वंस अगेन एंड आज तारीख है 3 सितंबर। आज कुछ नए सर्कुलर्स आए हैं कार लोन के रिगार्डिंग। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं स्टेट बैंक के जो भी नए सर्कुलर्स आते हैं रिगार्डिंग लोन्स, रिगार्डिंग कार लोन्स, मैं पर्टिकुलर मोस्टली कार लोन्स देखता हूँ एंड अपडेट्स भी अभी उन्हीं के दे रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन इस हमारे वीडियो चैनल पर शेयर करूँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वो बैंक से रिलेटेड डे टू डे मंथ वाइज अपडेट जानना चाहते हैं तो आपको बार बार बैंक जाके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे आके जो भी नए अपडेट्स आएंगे उनको जान सकते हैं। आज 3 तारीख को हमारे पास नया सर्कुलर आ गया है कार लोन के रिगार्डिंग। स्टेट बैंक के जो कार लोन है उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जैसा कि बता रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे। जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं मैं ऑलरेडी सभी डिटेल्स डिस्कस कर चुका हूँ। पहले क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे थे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कार लोन में, सैलरीड पर्सन के लिए, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए एंड बिजनेसमैन के लिए, सभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको जानना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो एक बार मेरे चैनल को देखिए, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड आपके लिए प्रॉब्लम जो आपकी है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। राइट, तो अभी बात करते हैं कि क्या अपडेट आ गया है स्टेट बैंक में। ये जो अपडेट्स हैं ये 4 सितंबर से लागू हो जाएंगे, रोल आउट हो जाएगा शेड्यूल। तो अभी मेरे हाथ में सर्कुलर है, प्रिंट आउट है, ऑफिशियली है। राइट, इसको पढ़ते हैं एंड मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास अपडेट आया है वो आया है मिनिमम एलिजिबिलिटी। पहले 689 सिविल स्कोर जो था, मैंने बताया था जिनका 689 सिविल स्कोर है स्टेट बैंक उनको लोन देती थी। अब ये चेंज हो गया है। अब स्टेट बैंक में लोन लेने के लिए मिनिमम सिविल स्कोर जो है वो 700 रिक्वायर्ड है अगर आपकी सैलरी स्टेट बैंक में नहीं आती है। तो अगर आपकी सैलरी स्टेट बैंक में आती है और आपका CSP अकाउंट है तो आपकी सैलरी स्टेट बैंक में आती है, CSP अकाउंट है तो मिनिमम सिविल स्कोर आपका होना चाहिए 650। 650 से नीचे अगर आपका सिविल स्कोर है तो स्टेट बैंक आपको कार लोन नहीं करेगी। एंड अगर आपका अकाउंट दूसरी बैंक में है और आपका सैलरी कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट नहीं है, ये CSP अकाउंट क्या होता है ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पुरानी बैंक्स में। एक शॉर्ट में बता देता हूँ। CSP अकाउंट उन्हीं का होता है जिनकी सैलरी स्टेट बैंक में आती है, उनका CSP अकाउंट होता है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका स्कोर अगर 700 से नीचे होगा, अगर CSP अकाउंट है 700 से सिविल स्कोर जो है आपका 700 से नीचे होगा तो आपको स्टेट बैंक कार लोन करेगी। और वो भी कंडीशन कि किस रीज़न से सिविल स्कोर कम हुआ था। ऐसा नहीं है कि आपने पर्सनल लोन लिया था, राइट ऑफ कर दिया, सेटल्ड कर दिया, सेटलमेंट्स हो रखे हैं आपके, तो नहीं करती है। सेटलमेंट के केसेस में स्टेट बैंक कार लोन नहीं करती है। सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्टेबल है, वो भी एक क्रेडिट कार्ड। अगर उसमें कोई राइट ऑफ है तो वो एक्सेप्टेड है, ओनली वन क्रेडिट कार्ड। राइट, दूसरा मैंने बता दिया है कि क्राइटेरिया 700 का हो गया है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 700 सिविल होनी चाहिए या 700 से ऊपर होनी चाहिए तो ही आपका कार लोन होगा। अगर 700 से नीचे सिविल है और आप बिजनेसमैन हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपका स्टेट बैंक कार लोन नहीं करेगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेन जो चीज़ है वो लोग जानना चाहते हैं कि बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए, सिविल का क्राइटेरिया बता देता हूँ। 757 आपके पास अगर पेन हो तो आप नोट कर सकते हैं। 757 टू 774 जिनका सिविल स्कोर है, सिविल स्कोर हम लोग चेक करते हैं आपके पैन का आधार कार्ड से। आपको भी आप भी चेक कर सकते हैं, या तो आप सिविल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गूगल पर, या फिर आपको पैसा बाजार पे भी सिविल स्कोर मिल जाता है। राइट, तो सिविल स्कोर 757 से 774 है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिनिमम अब लगेगा 4 तारीख से, कल से 8.15 बेस रेट है स्टेट बैंक का कार लोन में एंड 8.25 8.15 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। स्टेट बैंक कम से कम 3 साल के लिए लोन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए लोन करता है। तो अगर आप 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कार लोन लेते हैं तो 8.15 का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप 6 या 7 साल में जाते हैं तो
6.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक आपको ऑफर करता है। दूसरा सिविल स्कोर 721 टू 756 सिविल स्कोर है, तो 8.40 का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर करेगी एंड 8.50 का। देन 700 टू 720 सिविल स्कोर आता है, 700 से 720 सिविल स्कोर आता है, तो 8.65 फॉर 3 to 5 ईयर एंड 8.75 टू 6 to 7 ईयर। ऑलराइट, तो 8.15 से लेके 8.75 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्टेट बैंक में। अब जिनका सिविल स्कोर 700 से कम आएगा, मैंने बताया, तो पहला वो CSP अकाउंट होल्डर होना चाहिए। तो 750 एंड 699 तक आपको स्टेट बैंक 8.75 से 8.85 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगी। मतलब 3 से 5 साल में 8.75 और 6 से 7 साल में 8.85 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे स्टेट बैंक देता है। ये तो ब्याज दर हो गया क्लियर, 8.15 से लेके 8.85 तक। एंड जो हर किसी के लिए, पब्लिक के लिए सिविल जो 8.15 से लेके 8.75 तक है। देन अगर आप CSP अकाउंट होल्डर हैं एंड किसी वैलिड रीज़न की वजह से आपका सिविल कम हुआ है, तो 650 से 699 में भी आपका बैंक कार लोन कर सकती है। ऑलराइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको हाई साइड में जाएगा। अब ये कब तक के लिए वैलिड हुआ है, इसका कोई अभी फर्दर नोटिफिकेशन नहीं है। जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। हाल फिलहाल ये कल से लागू हो चुका है, आज से नहीं है, कल से है। आज की डेट में 7.95 का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो लोगों को दिया भी गया है। एंड कल से आपके 8.15 से जो मैंने भी बताए वो मिलेंगे आपको। ऑलराइट, बात करते हैं प्री पेमेंट पेनल्टीज़। प्री पेमेंट पेनल्टी में अभी बैंक ने कोई भी चार्जेस नहीं है। देखिए, प्री पेमेंट पेनल्टी क्या होती है। आपने लोन लिया, सपोज करो 5 लाख का, अब आपको बीच बीच में पैसे जमा करना है, तो आप कभी भी इसमें पैसे जमा कर सकते हो डे 1 से। डे 1 मतलब मैंने आज लोन किया तो आज से ही आप पैसे इसमें, आपने मॉर्निंग लोन लिया है, आपका डिसबर्समेंट हो चुका है। डिसबर्समेंट बैंक की लैंग्वेज में होता है पेमेंट दूसरे को रिलीज़ कर देना, मतलब बैंक के अकाउंट से पेमेंट जा करके डीलर के अकाउंट में चला गया, तो वो पे डिसबर्समेंट। तो जब भी आप बोलेंगे कि हमारा पेमेंट रिलीज़ हो चुका है, उसको डिसबर्समेंट बोलते हैं। हम बोलते हैं कि डिसबर्स कर दिया गया है, तो वो डिसबर्समेंट होता है। तो बैंक कहती है कि जिस टाइम पे आपका डिसबर्समेंट हुआ है, अगर आपका आज ही डिसबर्समेंट हुआ, आप आज ही लोन लिया था, तो डे 1 से ही, जिस दिन डिसबर्समेंट हुआ है उसी दिन से आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो। पार्ट पेमेंट आप 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, 1 रुपये से लेकर कितना भी अमाउंट कर सकते हो। अब बात करते हैं फोरक्लोजर का। तो फोरक्लोजर जो है वो बैंक ने बोला है कि आपको 1 साल तक लोन चलाना है। अगर आप 1 साल तक लोन नहीं चलाते हैं, सपोज करो आपको लोन 6 महीने ही चलाना था, आप 6 महीने लोन चलाइए और 6 महीने के बाद जो भी आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा, आपका लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा, उस पर बैंक आपसे 2% चार्ज करेगा प्लस 18% की GST लेगा। ऑलराइट, अगर आप लोन 1 साल चला लेते हैं, 1 साल के बाद में कोई भी चार्जेस यहाँ पर आपको नहीं देने हैं। 1 साल के बाद फोरक्लोजर चार्जेस 0 हैं। फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है कि लोन मैं वन टाइम में बंद कर रहा हूँ। प्री पेमेंट हुआ, बीच बीच में आधा पैसा जमा कर रहा हूँ या 10% जमा कर रहा हूँ, और फोरक्लोजर मतलब होता है मैं लोन ही बंद कर रहा हूँ। तो लोन बंद कर रहा हूँ तो 1 साल के बाद करिए तो ज़्यादा अच्छा है, आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। 1 साल से पहले पेनल्टी देनी है। अब ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको फोरक्लोजर 1 साल के बाद करना है, तो प्री पेमेंट भी आप उतना ही कर सकते हैं कि लोन 1 साल में बंद ना हो जाए। मतलब 12 किस्तें छोड़ करके, 12 EMIs छोड़ करके आप पूरा प्री पेमेंट कर सकते हैं, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि प्री पेमेंट का मतलब तो प्री पेमेंट हुआ ना, ऐसा नहीं कि मैंने भी उठा करके 5 लाख का लोन लिया था तो 4,80,000 रुपये प्री पेमेंट कर दिया, 20 छोड़ दिया। ऐसा नहीं कर सकते आप। 12 किस्तें आपको छोड़नी है, 12 EMIs आपकी पे हो जाए, उतना अमाउंट आप इसमें डाल सकते हैं एज अ प्री पेमेंट, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, ये हो गया प्री पेमेंट। एंड आपको फोरक्लोजर समझा दिया मैंने, प्री पेमेंट समझा दिया, बैंक के ब्याज दर बता दिए जो कि कल 4 सितंबर से लागू हो जाएंगे। एंड बात करते हैं बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस। तो बैंक की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 31 जनवरी 2023 तक के लिए वेव्ड हो चुकी है। एंड 31 जनवरी के बाद से जो भी फर्दर नोटिफिकेशन आएंगे तब हम आपको अपडेट दे देंगे। तो हाल फिलहाल के लिए ये 0 है, बैंक में कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। एज मैं सेम फिर से बता देता हूँ, स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेस लगेगा। आपको स्टाम्प
बैंक में बनवा के देने रहेंगे। स्टाम्प डिपेंड करता है आप किस स्टेट में लोन ले रहे हैं और आप किस स्टेट में रहते हैं, क्योंकि अगर मैं एमपी से हूँ तो एमपी में 2 स्टाम्प लगते हैं, एक 500 रुपये का लोन एग्रीमेंट और 0.25% का हाइपोथेकेशन। हाइपोथेकेशन क्या होता है, जब हम गाड़ी लेते हैं तो उस गाड़ी को बैंक हाइपोथेकेशन चढ़ाती है उस गाड़ी के ऊपर। आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा उस पर लिख के आएगा ये गाड़ी स्टेट बैंक से फाइनेंस है, और जब तक ये गाड़ी स्टेट बैंक से फाइनेंस है आप इस गाड़ी को बेच नहीं सकते, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको पहले बैंक का लोन क्लोज करना है, देन आपको एनओसी लेनी है बैंक से, वो आरटीओ में जमा करानी है। आरटीओ में जमा कराएंगे, जब वो आरटीओ की साइड से हटेगा, जब आरटीओ उसको आपको ट्रांसफ़र करने देगा, जब ही आप अपनी गाड़ी को बेच पाएंगे, अदरवाइज अपनी गाड़ी बेच नहीं सकते। इसको बोलते हैं हाइपोथेकेशन। इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी आरटीओ डिपार्टमेंट को पे करनी रहती है, ये बैंक के चार्जेस नहीं है। देखिए स्टाम्प जो बन रहे हैं वो बैंक के चार्जेस नहीं है, आप किसको पे कर रहे हो, गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। ऑलराइट, देन 500 रुपये कोर्ट फीस, जो हम लोन एग्रीमेंट जो हम कर रहे हैं उसका 500 रुपये का एग्रीमेंट होता है, 500 रुपये से। बस ये 2 स्टाम्प आपको बनवा के देने हैं, अदरवाइज और कोई भी खर्चा बैंक में नहीं है। अच्छा, एक सबसे बड़ा चेंजेस आया है इसमें रीपेमेंट का। अभी तक स्टेट बैंक 67 एज पे एंट्री लेती थी कार लोन में, जो कि बढ़ा करके बैंक ने 70 एज कर दी है। मतलब अगर आपकी एज 70 साल भी है तो आपको बैंक स्टेट बैंक 5 साल के लिए लोन दे देगा। हमारे पास पहले क्या था, अभी मैं बात कर रहा हूँ कल तक की या आज तक की डेट में क्या था, कि अगर आपकी एज 21 मिनिमम एज है कार लोन के लिए, 21 साल से लेकर 67 साल का व्यक्ति ही कार लोन ले सकता था, क्योंकि 70 साल पे लोन खत्म होना था। तो अगर आपकी 67 साल एज है तो 66 प्लस एज है, 67 के हो जाओगे तो नहीं, 66 प्लस एज है तो आप 70 मतलब 3 साल के लिए लोन ले सकते थे। अब बैंक ने क्या कर दिया है कि 75 साल तक लोन खत्म हो सकता है, लेकिन एंट्री ये 70 ही रहेगी। तो 70 साल के भी आप हो, ठीक है, 70 साल तक हो आप, तो आपको बैंक 5 साल के लिए लोन दे सकती है। 70 प्लस में नहीं देगी, आप 70 साल से प्लस हैं तो नहीं देगी, 70 साल या उससे कम होने चाहिए। आप 70 साल क्रॉस अगर आप हो गए हैं 1 महीना भी, तो आपको स्टेट बैंक कार लोन नहीं करेगा, ठीक है। रीपेमेंट आप 70 साल के भी हैं तो 5 साल के लिए लोन हो जाएगा आपका कार लोन। तो ये सबसे बहुत अच्छा अपडेट आया है, क्योंकि हम लोग पहले नहीं कर पाते थे, जिन लोगों को उनकी एज 67 या 68 69 होती थी तो नहीं दे पाते थे। अब 68 वाले व्यक्ति को भी लोन दे सकते हैं, है ना, 69 वाले को भी लोन दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। आप तो ये अच्छा कर दिया बैंक ने, एज क्राइटेरिया बढ़ा दिया है, आप 70 से 75 कर दिया है कि आप 75 साल तक आप लोन को ख़त्म कर सकते हैं। तो 70 साल एंट्री एज कर दी है, 3 साल और बढ़ा दिए हैं उसमें, और लोन टेन्योर जो था 5 साल के लिए और बढ़ा दिया उसमें। तो लोन में ये सारे कुछ नए अपडेट्स आए थे, तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए अच्छी एक अपडेट मिल गई होगी आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाँ थोड़े से बढ़ गए हैं, वो बढ़ना ही था। मैं आपको स्टार्टिंग से अपडेट दे रहा था, जिन लोगों ने मेरा चैनल्स की वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो देखिएगा। मैं पहले भी कह रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं, देन बढ़ गए हैं। एंड सो ये तो थी आज की अपडेट। एंड अगर आपको ऐसे ही बैंक से रिलेटेड अप टू डेट रहना है तो मैं ये वीडियोस डालता रहता हूँ एंड आपको अपडेट देता रहता हूँ। देखिए आज ही सर्कुलर आया और आज ही मैंने आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर दी है। तो इसी अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी कर देना। एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन करिए, मैं हर किसी को जवाब देता हूँ, उनके आंसर्स दे देता हूँ एंड करेंगे। अच्छा, इसमें कार लोन में एफडी, अगर आप एफडी के अगेंस्ट में कार लोन लेते हैं तो बता दूं वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। एफडी के अगेंस्ट में स्टेट बैंक कार लोन देती है एंड इसमें कोई भी सिविल का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी सिविल बिल्कुल ख़राब है तो आप बैंक में 5 लाख रुपए दो, 5 लाख का कार लोन बैंक आपको दे देगी। उसमें ना सिविल देखी जाती है ना ही एज क्राइटेरिया है, कितनी भी आपकी एज बनी रहे, आप तो 5 लाख की सिक्योरिटी जमा कराइए, 5 लाख का लोन ले लीजिए। ये अच्छा पॉइंट है, राइट। तो एफडी के अगेंस्ट भी स्टेट बैंक कार लोन देती है। So guys, thank you and thank you for watching my video. Bye.